हेलो एंड वेलकम टू द इग्नो फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नो फेयर पे। ध्यान दीजिएगा, चाइना ने क्या किया है, साउथ चाइना सी में एक मॉन्स्टर शिप अपना CCG 5901 डिप्लॉय किया है और इसके कारण फिलीपींस के साथ चाइना की टेंशन और बढ़ गई है। तो साउथ चाइना सी, जहां पर चाइना ऑलरेडी अपना एक जो है सॉवरेन क्लेम स्थापित करने की कोशिश करता रहता है, वहां पर टेंशन इस शिप के डिप्लॉय होने से और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो साउथ चाइना सी के टेंशन बढ़ने वाली है और बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे कि आखिरकार ये कैसे फिलीपींस की जो है क्षेत्र में इंटरफेयर करता है और फिलीपींस इसको लेके क्यों चिंतित है। इन सभी चीजों को, सभी पहलुओं को हम बारीकी से देखेंगे, स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटे वीडियोज होते हैं, ये आपके बेसिकली जियो पॉलिटिक्स को लेके आपके अंदर एक समझ विकसित करते हैं और साथ ही करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। तो आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप होता है जिससे आप मेंस की आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, व्हाट इज चाइनाज मॉन्स्टर। भाई, चाइना का ये मॉन्स्टर क्या है, मॉन्स्टर कोस्ट गार्ड शिप। एंड व्हाई इज द फिलीपींस वरीड। भाई, फिलीपींस इतना चिंतित इसके लिए क्यों है। चलो, चाइना ने डिप्लॉय किया है, फिलीपींस क्यों चिंता में है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये इसका मॉन्स्टर शिप है और ये मॉन्स्टर शिप एक्चुअल में बहुत बड़ा शिप है। अगर देखा जाए तो लगभग 541 फीट की लंबाई है इसकी और साथ में जो है इसका जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर की जो कैपेसिटी है, ठीक है, जो जल की विस्थापन क्षमता जिसको हम कहते हैं, वह बहुत ज्यादा है, लगभग 12,000 के आसपास है। ठीक है, 12,000 टन के आसपास में इसकी विस्थापन क्षमता है। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है, ये इतनी विस्थापन क्षमता वाले जो शिप होते हैं वो लोग तैनात नहीं करते हैं और खासकर अपने कोस्टल एरिया में बिल्कुल नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, जो ये कोस्ट गार्ड वाले जो शिप होते हैं, इनका जो उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है बेसिकली जो है अपने तटों की निगरानी करना। बेसिकली एक तरह के पेट्रोलिंग वेसल होते हैं जो लोग तैनात करते हैं। भारत ने भी बहुत सारे तैनात किए हैं, बट उनकी जो क्षमता होती है जल के विस्थापन की, वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, हार्डली 2,000 या 2,500 टन की जो है विस्थापन क्षमता होती है। बट उसने जो शिप तैनात किया है उसकी क्षमता 12,000 टन है। ठीक है, ये बहुत बड़ा, इसी वजह से इसको मॉन्स्टर कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें सवाल ये उठता है आखिरकार फिलीपींस को क्यों चिंता है। देखो, फिलीपींस को चिंता इसलिए है क्योंकि देखिए, जो मॉन्स्टर शिप इसने चाइना ने तैनात किया है, ये मॉन्स्टर शिप जो है फिलीपींस के EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में पढ़ाया है अभी पिछली क्लासेज में ही। पूरा मैंने आपको कॉन्टिग्यूअस जोन, EEZ, साथ में टेरिटोरियल वाटर, एयर स्पेस, बेस लाइन, सब मैंने आपको समझाया है। तो रोज वही नहीं समझाऊंगा, पिछली क्लासेस देख लें, क्योंकि रोज वही समझाऊंगा तो क्लास और लेंदी होगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप देखिए, इसमें फिलीपींस का क्या क्लेम है। फिलीपींस का कहना है कि इसका जो मॉन्स्टर शिप है, ये क्या है, ये जो है हमारे जो है EEZ में है। क्योंकि फिलीपींस का EEZ ज्यादा है। नॉर्मली मैंने आपको पढ़ाया है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल माइल तक होते हैं। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक। अब फिलीपींस का जो EEZ है वो एक्चुअल में 230 माइल का है। ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने आपको इसमें भी डिस्कस किया कि अगर कोई कंट्री अपना जो है EEZ बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए अलग से यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक बॉडी बनी हुई है और उसमें जाकर वो अप्लाई करता है। जैसे भारत ने भी अभी हाल ही में मैंने वीडियो बनाया कि भारत अपना जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको बढ़ा के 350 नॉटिकल माइल करना चाहता है। इसके लिए उसने अप्लाई किया हुआ है। सब मैंने बहुत डिटेल में पिछले वीडियोज में आपसे डिस्कस किया है। तो अगर सारी वीडियोज आप ध्यान से समझते हैं तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको क्लियर होते रहेंगे और आपको किसी चीज की कंफ्यूजन नहीं होती। इसलिए सारे वीडियो जो छोटे छोटे जो आते हैं इनको आप जरूर देखा करिए। करंट अफेयर से होते हैं, बट हाँ, आपके बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको इसमें पता चल जाते हैं। साथ ही एक जियो पॉलिटिक्स को लेकर आपकी सोच भी बढ़िया हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे सारे अपडेट्स आपको मिल सकें इसके संबंधित। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली जो है मनीला इससे चिंतित है क्योंकि इसने क्या किया है, जो मनीला मनीला किसकी, फिलीपींस की राजधानी है। तो मनीला का मतलब ऐसे समझ लो फिलीपींस। फिलीपींस और बीजिंग है जो चाइना की राजधानी है, तो दोनों के बीच में टेंशन बढ़ा दी है। ठीक है, और साथ में चाइना का क्या कहना है कि नहीं भैया, ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आता है। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि चाइना क्या करता है, साउथ चाइना सी पर जो है पूरा अपना क्लेम जो है हमेशा करता रहता है कि साउथ चाइना सी पर हमारा ही प्रभुत्व है और जो है ये हमारा ही पार्ट है। तो इसी वजह से वो इसको अपना डोमेस्टिक में मानता है कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक लॉ लागू होते हैं साउथ चाइना सी में, और वो हमेशा इंटरफेयर करता रहता है। इसी वजह से जो साउथ चाइना सी के किनारे के जो देश हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, फिलीपींस है, ब्रुनोई है, और ये सब चीजों के, और मलेशिया है, इन सब में एक आपस में जो है साउथ चाइना सी को लेकर डिस्प्यूट बना रहता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अभी आपको मैप के माध्यम से मैं समझाऊंगा। अब फिलीपींस ने क्या किया, देखो, ये जो वेसल है जो CCG
सीसीजी मतलब बेसिकली चाइना कोस्ट गार्ड, सीसीजी का मतलब है चाइना कोस्ट गार्ड, चाइना कोस्ट गार्ड 5901। ये बेसिकली क्या हुआ है, स्पार्टली आइलैंड, आपने सुना हो, कई बार मैंने करंट अफेयर में भी डिस्कस किया है इसको। स्पार्टली आइलैंड जो साउथ चाइना सी में पड़ता है, इस पे चाइना कब्जा करने के लिए जो है, इवन मतलब समझ लीजिए चाइना ने कब्जा कर ही लिया है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो इसने स्पार्टली आइलैंड के पास में इसको जो है तैनात किया है। अब स्पार्टली आइलैंड में चूंकि इसने कब्जा कर लिया है, तो ये उसको वहां क्लेम करता है कि उसके आसपास का एरिया जो वहां पे जो वाटर है वो टेरिटोरियल वाटर में आएगा, क्योंकि स्पार्टली आइलैंड हमारा पार्ट है। और इस वजह से जो है वो वहां पे डिप्लॉय किया है, उसको कहता है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक रूल लागू होंगे, डोमेस्टिक लॉ लागू होंगे, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब इसकी जो विस्थापन क्षमता है वो 12,000 टन की है, जो बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से इसको मॉन्स्टर कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसको मॉन्स्टर कहा गया है। ये अगर देखा जाए तो यूएसए का जो बेसिकली जो कोस्ट गार्ड वेसल है, उससे भी कई गुना लगभग साइज देखा जाए तो लगभग में उसके अगर बात करें तो लगभग में इस यूनाइटेड कोस्ट का जो मेन पेट्रोलिंग बेसल है उससे भी कई गुना बड़ा है ये, ठीक है, लगभग 3 गुना बड़ा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लार्जेस्ट जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड शिप है उससे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए बेसिकली जो फिलीपींस का कहना है कि भाई हम किसी भी तरह से साउथ चाइना सी में अपने क्लेम को पुल्ड आउट करने नहीं जा रहे हैं कि हम चाइना से डर गए हैं तो हम चलें अपने क्लेम को वहां से हटा दें, ऐसा नहीं है। हम क्लेम को पुल्ड आउट नहीं करेंगे, और जो हमारा क्लेम है वो है साउथ चाइना सी में हमारा जो पार्ट है, जो हमारा ईजेड है, ईजेड वाला रीजन हमारा है वहां पे। क्योंकि आप सामान्यतः जानते हैं कि जो कोई भी कंट्री होता है तो उसके कोस्टल एरिया से लगभग 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, जो है ईजेड होता है, और फिलीपींस का ऑलरेडी 230 के आसपास में है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और चाइना का क्या कहना है, देखो चाइना ने क्या कहा है, चाइना ने कहा है कि देखो जो हमारा ये मिलिट्री शिप है और बेसिकली ये पेट्रोलिंग शिप, ये क्या है, ये हमारे खुद के टेरिटोरियल वाटर में है, और इसी वजह से यहाँ पर हमारे डोमेस्टिक लॉ लागू होंगे, किसी से कोई मतलब नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब फिलीपींस का क्या है, फिलीपींस क्यों चिंतित है, क्योंकि अभी हाल ही में एक टेंशन सामने आई थी, ठीक है। और वो टेंशन क्या थी कि बेसिकली जो चाइना है, ठीक है, चाइना की एक शिप ने फिलीपींस के शिप के ऊपर जाके अपनी शिप चढ़ा दी, ठीक है। और चढ़ाने के बाद फिर मारपीट करने लगे, उसमें एक फिलीपींस का जो है एक कोस्ट गार्ड की डेथ भी हो गई थी। और ये लोग करते क्या है, लोग मतलब गोलीबारी नहीं करते हैं, जैसे गलवान में भी आपने देखा है समस्याएं सामने आई थी, ये लोग गोलीबारी नहीं करते, ये अपने साथ कुल्हाड़ी, चाकू, छुरा, हथौड़ा, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े डंडे ये सब लिए रहते हैं। तो ये लोग सबसे पहले मारपीट इसी से करते हैं। तो बाकी जो सैनिक होते हैं या कोस्ट गार्ड होते हैं उनके पास ये सब चीजें जनरली नहीं उपलब्ध रहती हैं, चलो ठीक है, अपना जो भी है हथियार हैं, लेकिन वो हथियार नहीं चलाते हैं, जिससे आप ये नहीं कह सकते कि दोनों के बीच में गोलीबारी हुई और मतलब कि युद्ध के युद्ध जो है छिड़ गया है, ऐसा कुछ ना हो। इसी वजह से ये चाइना क्या करता है, ये यही काम करता है। अब उसने जो है हथौड़े से और मतलब कुल्हाड़ी से मारपीट करना शुरू कर दिया फिलीपींस वालों को, और उनके उनके मतलब कि ये जो वेसल था, वेसल पे भी बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ की और साथ में कई लोगों को मारा, बहुत सारे जो है उनके जो कोस्ट गार्ड थे वो घायल हो गए थे, एक की डेथ भी हो गई, ठीक है। इसका आप देखोगे तो एक्स पर फिलीपींस की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया था, उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे देखता हूँ। अगर मेरे पास पड़ा होगा तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इसमें। 1 मिनट दीजिएगा, शायद हो सकता है वो, आई एम नॉट श्योर, बट चेक करता हूँ एक बार। है नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा उसको, तो छोड़िए अभी। बट हाँ, आप देख सकते हैं, एक बार जाके खुद से देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो एक बार देखने की आप कोशिश करिएगा इसको, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, आगे अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है, बन के रहिएगा क्लास से, आपको कुछ बढ़िया बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो हमारा ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये फिलीपींस वाला एरिया है, ठीक है, और साथ में ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका क्या है, ये आपका साउथ चाइना सी का पार्ट है, ठीक है, ये साउथ चाइना सी माना जाता है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एरिया। अब ये साउथ चाइना सी में ही पर जो क्या करता है, ये हमेशा अपना क्लेम करता है, ठीक है, चाइना। तो अभी फिलीपींस के पास में यहाँ पर पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पड़ता है एक स्पार्टली आइलैंड, ठीक है। और स्पार्टली आइलैंड के पास ही इसने क्या किया है, इसने जो है अपने उस वेसल को तैनात किया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्पार्टली आइलैंड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि भाई ये हमारी इनडिस्प्यूटेबल सॉवरेंटी का हिस्सा है, जो साउथ चाइना सी है, किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं है, ये हमारी पूरी सॉवरेंटी है यहाँ पर साउथ चाइना सी में, ठीक है। नाम भी उसी के हिसाब, अब जैसे एक हिसाब से देखा जाए कि जैसे इंडियन ओशियन है भारत के नाम पे है,
ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पे जो साउथ चाइना सी है, तो साउथ चाइना सी किधर पड़ता है आपका, जो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट एरिया में इसने तैनात किया है, फिलीपींस के नॉर्थ वेस्ट एरिया में तैनात किया है। आप मैप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसके अलावा जो है फिलीपींस और इसके बीच में बात करें तो पहले भी टेंशन चल रही थी। 2016 में क्या हुआ, एक ट्रिब्यूनल ने, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा दिख रहा होगा आपको, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये वाला हिस्सा, एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने क्या किया, एक जो है जो डिसीजन था वो फिलीपींस के फेवर में दिया, और फिलीपींस के फेवर में डिसीजन देकर उसने क्या कहा कि चाइना हैज नो लीगल बेसिस टू क्लेम हिस्टोरिक राइट्स इन साउथ चाइना सी। उसने कहा कि चाइना का कोई ऐसा हिस्टोरिक राइट्स नहीं है कि हाँ जो है साउथ चाइना सी उसका है, उसको क्लेम करना चाहिए। और वहां पर फिलीपींस के पक्ष में डिसीजन आया जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है। लेकिन उसके बावजूद चाइना ने क्या किया, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को धक्का बताते हुए, उसकी बातों को ना मानते हुए और अपना काम जारी रखा, और वहां पे जो है शिप्स भी डिप्लॉय करते रहे। वो आए दिन टेंशन स्पार्टली आइलैंड से पे कब्जा, ये बहुत सारी चीजें वो कर चुका है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चाइना क्या है, चाइना जो है इंटरनेशनल रूल्स को, खासकर ऐसे इंटरनेशनल रूल्स, देखो यूएन का मेंबर जरूर है, ठीक है, देखा जाए, और मतलब इवन मतलब परमानेंट मेंबर्स में से है, उसके पास वीटो राइट्स भी है, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स द्वारा, इवन यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाए गए प्रस्ताव तक को नहीं मानता है, ठीक है। वो सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में देखता है, और अपने बेनिफिट के अलावा वो कुछ नहीं देखता है। अब देखो साउथ चाइना सी में जैसे कई आपको न्यूज आजकल मिल जाएंगी देखने में कि साउथ चाइना सी में क्या हो, वार छिड़ने वाला है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है, साउथ चाइना सी में वार क्यों छिड़ने वाला है, क्योंकि चाइना हमेशा ऐसे काम करता है कि मतलब उसको लड़ाई झगड़ा, और ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं कि वो गोलाबारी करने लगता, नहीं, वो बस ऐसा करता है, उकसाता है सामने वाले को डरा के, धमका के, उकसा के, कि किसी तरह से जो है कुछ ऐसा हो कि वो अपने उनके ऊपर आक्रमण कर सके। चाहे वो थाईलैंड को लेके देखिए, सॉरी ताइवान को लेके हमेशा देखिए आए दिन जो है टेंशन क्रिएट रहती है। तो ऐसा कौन सा कंट्री जिसके साथ चाइना की नहीं चल रही है, तो सबकी सबकी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई डिस्प्यूट चाइना के साथ चल रहा है। भारत से तो खैर उसका कुछ पर्टिकुलर जैसे लगता है कि पिछले जन्म का याराना था, इस जन्म की दुश्मनी है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, कि पिछले जन्म का दोस्त इस जन्म का दुश्मन, इस टाइप से कुछ जैसे होता था ना फिल्मों में, उसी तरह से चलता है उसका। वो कुछ भी हो, भारत कहीं भी पहुंच जाए और वहां पे जाके टांग अड़ाने जरूर पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने कोबाल्ट माउंटेन का भी जिक्र किया था, जो इंडियन ओशियन में जो है अभी मिला है, तो उसको जो उसकी माइनिंग को लेके जो इंडिया का क्लेम है, उसको भी जाके उसने चैलेंज कर दिया इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास में। नहीं खुद कर पाया क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में था नहीं, तो उसने श्रीलंका से करा दिया, ठीक है। तो ये सब वो करता ही रहता है। फिर चाहे म्यांमार में देख लो, ठीक, म्यांमार की तरफ से देख लो, चाहे श्रीलंका देख लो, चाहे आप जो है अभी हाल ही में जितनी इतनी मलेशिया के साथ में जो भी जो है टेंशन हुई, सॉरी मालदीव के साथ में, तो उन सभी को देखिए आप, हर जगह से वो कहीं ना कहीं जो है भारत के हर काम में जो है अपनी टांग अड़ाता रहता है। तो ये उसकी एक आदत सी बन गई है, ठीक है। और अभी सबसे ज्यादा जानते हो, अभी हाल ही में जापान और फिलीपींस के बीच पैक्ट हुआ, ठीक है, और जापान और फिलीपींस ने जैसे ही जो है डिफेंस डील साइन की है, उसके बाद में इसने अपना मॉन्स्टरशिप फिलीपींस में के पास में उतार दिया, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम करता है जिसको लगता है कि चाइना को कहीं से नुकसान होने वाला है, चाइना के जो दुश्मन देश हैं वो कहीं से मजबूत हो रहे हैं, तो ये वो पहले से अपने पास एक हथियार रहता है कि उनके खिलाफ उतार देता है, और उनको समझाने की कोशिश करता है कि सावधान हो जाओ, हम तुमसे बड़े हैं और हम जब चाहेंगे तब तुमको सबक सिखा देंगे। तो वही हाल उसने इसने इस समय किया है। खैर ये उसकी गलत नीति है और शायद गलत फहमी भी है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ये लगभग 541 फीट का लंबा है, ठीक है। अब देखो मनीला की तरफ से जो फिलीपींस है, फिलीपींस की तरफ से बताया गया कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है इलीगल क्लेम कर रहा है साउथ चाइना सी में, और साथ ही में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो बेशल हमने तैनात किया है वो हमारे डोमेस्टिक लॉज के अंतर्गत आता है, उसका इंटरनेशनल लॉज से कोई मतलब नहीं है, वो हमारे डोमेस्टिक लॉज के अंतर्गत आता है। ऐसा क्लेम चाइना के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये उठता है, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो जैसे ये अपना भारत है, ठीक है। अब देखो साउथ चाइना सी में भी देखो अगर, तो साउथ चाइना सी में कैसे टेंशन बढ़ती है, देखो जैसे वियतनाम है, ठीक है, वियतनाम है, ताइवान है, फिलीपींस है, ठीक है, मलेशिया है, सिंगापुर है, और यहाँ ये जो है ब्रुनोई वाला एरिया, ठीक है। अब ये सब चीजें जो आपको दिख रही हैं, तो ये साउथ चाइना सी में देखा जाए तो ये सभी का अपना एक क्लेम है, लेकिन सबसे ज्यादा इन पे जो भारी रहता है वो कौन रहता है, वो रहता है चाइना, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन रहता है, चाइना, क्योंकि चाइना ही पूरा क्लेम इसमें जो है करता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। तो पूरा साउथ चाइना सी मेरा अगर उसका है, तो फिर मलेशिया ब्रुनोई
ताइवान और जो है क्या कहते हैं सिंगापुर, इन सब का क्या है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे भारत के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए भारत के पास भी जो कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग वेसल है, तो पेट्रोलिंग वेसल क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं। बेसिकली उसका उद्देश्य क्या होता है कि कोई मतलब आतंकवादी या मतलब कोई समुद्री माध्यम से कुछ ऐसा या कोई हमला ना हो, या मतलब कोई आतंकवादी ना घुसने पाए, या कोई इलीगल मतलब ऐसे लोग जिनको नहीं घुसना चाहिए हमारे देश में ना घुस पाए। ठीक है, तो इस तरह से उनका काम पेट्रोलिंग वेसल का ही होता है। तो उनकी नॉर्मल जो डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी होती है वो 2000 टन के आसपास ही होती है, 2000 2500, इससे ज्यादा नहीं होती है। 12000 टन बहुत ज्यादा होता है। उसका कारण है आखिरकार आप कहें तो भारत भी तैनात कर दे, नहीं तैनात कर सकता। तो देखो, पहली चीज, भारत एक शांतिप्रिय देश माना जाता है, ठीक है, और इंटरनेशनल नियमों का भारत सम्मान भी करता है। दूसरी चीज क्या है, सपोज दैट देखो दो यहाँ पे वेसल तैनात है, अब ये 2000 2500 विस्थापन क्षमता है, और मान लेते हैं तो आराम से इधर आराम से मूव कर सकता है पेट्रोलिंग के लिए। लेकिन अगर अभी यहीं पे विस्थापन क्षमता इसकी 12000 13000 हो, तो क्या होगा, वो आसानी से मूव करना पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ जो यहाँ से वहां से आसानी से पेट्रोलिंग कर पाए। क्योंकि चाइना ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसका उद्देश्य पेट्रोलिंग करना नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ये है कि भाई साउथ चाइना सी में अगर कोई अपने जहाज रखेगा तो हम उसको धीरे धीरे अपने मॉन्स्टर शिप से लड़ा के और तोड़ देंगे। फिलीपींस के साथ एक दो बार ऐसा कर चुका है, अब तो उसका मॉन्स्टर शिप है। आए दिन ऐसी घटनाएं आती रहती हैं कि चाइना अपना जो है बगल से जहाज निकालेगा और जो दूसरे का जो शिप जा रहा होगा उसको धक्का मार के इसके बाद में उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। साउथ चाइना सी में उसका यही चलता है। ठीक है, वो जो लाठी डंडे से, जैसे गाँव में आपने देखा होगा कि वो जो पड़ोसी लाठी डंडा देख के अपने क्लेम करने के लिए कि नहीं नहीं यहाँ से ये जो है तुम जो है 1 फीट इधर आ रहे हो उधर आ रहे हो, बस वही हाल उसका जो है साउथ चाइना सी में होता है। हमेशा लाठी डंडा कुल्हाड़ी लिए खड़ा रहता है, कोई वहां से गुजरे तो उसको जो है उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है। तो उसका उद्देश्य वही है कि अपना दबदबा साउथ चाइना में सी में बढ़ाना। उसका उद्देश्य ये करता ही नहीं है कि वहां पे पेट्रोलिंग करना चाहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये स्पार्टली आइलैंड है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हम्म, ये वाला ध्यान से देखिए। ठीक है, ये वाला जो आइलैंड है ये स्पार्टली आइलैंड है, और यहीं पर ये वाला, ठीक है, और यहीं पर इसने क्या किया है, जो है अपने जो है ये मॉन्स्टर शिप को यहाँ पे तैनात किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये क्लास है डेली करंट अफेयर की क्लास, तो ये सुबह 9 बजे होती है। कल हम लोग जो है करंट अफेयर की आज भी क्लास हुई है, आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। कल बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डिफिसिट और साथ में कैपिटल अकाउंट डिफिसिट, इन सभी पे बहुत डिटेल में करंट अफेयर क्लास में, यानी देखिए एक एडिटोरियल है, एडिटोरियल से संबंधित की बैलेंस पेमेंट ऑफ इंडिया, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस पेमेंट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप इकोनॉमी के फाउंडेशन कोर्स से रिलेट करके ही पढ़िएगा। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको कल करंट अफेयर में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो आप लोग आ सकते हैं। बाकी जो इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच है, वो फाउंडेशन बैच आपका जो पेड बैच है बेसिकली, ये रात को 9 बजे चलता है। ठीक है, तो रात को 9 बजे चलता है, आज भी चलेगा। तो आज इन्फ्लेशन स्टार्ट होगी, देखते हैं, कई दिन से नहीं ले पा रहा हूँ बट आज लूंगा कोशिश करके। ठीक है, तो इसको आप लोग कोशिश करिएगा। और साथ ही आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जो इग्नो फेयर बाई के एस सर के नाम से, ये रेड में लिखा हुआ है, इस नाम से है। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करने के बाद में अगर नहीं करना चाहते मेहनत, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसमें आपको सारे लिंक मिलेंगे, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल, सारे लिंक मिलेंगे। बाकी ये सब आप देखिएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो आप इनको जरूर देखिए, इन वीडियोज को, क्योंकि ये वीडियोज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो इसमें आप देखिएगा सारे वीडियो, छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोज हैं। और आप इसके अलावा प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, तो प्लेलिस्ट ये करंट अफेयर की क्लासेज हैं, जो आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर की प्लेलिस्ट इसी पे बनी मिल जाएगी। आप पूरा करंट अफेयर देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ प्लेलिस्ट हैं जिसमें आपका इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच के लिए है, बाकी बजट का है, करंट अफेयर जो 2023 का है और 2024 का, सब करंट अफेयर आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये जो आज का मुद्दा करंट अफेयर दिख रहा है, इसमें ये छोटे छोटे 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोज होते हैं, ये देखिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इवन यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू एनालिसिस है आप देखिए, तो 2020 का, 2014 का, 2018 का और 2021 का, 2000 ठीक है, ये सारे 2022 का, ये सारे पेपर्स का एनालिसिस मैंने इसमें किया हुआ है यूपीपीसीएस का, और बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है। इसको आप देखिए। ठीक है, देखेंगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।